मुझे बताएं, दुनिया में किस मुल्क के पास उन्होंने J-10C बनाया ना, दुनिया में किस मुल्क के पास J-10C जेट्स हैं? चाइना के पास PL-15 जो मिसाइल है जिसने आपके जहाज 200 किलोमीटर अंदर जाके गिराए, दुनिया किस मुल्क के पास है? मतलब हमारे पास है यार, हमारा ताल्लुक है उनके साथ। वो सबसे पहले इक्विपमेंट हमें देते हैं, हम हमसे शेयर करते हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नारा फोक, हमारे पंजाबी में कहते हैं फोका नारा, हम फोके नारे नहीं मारते। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। फोके गिरे ना, फिर फोके गिरे क्यों भाई? वो एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर। कमर चीमा साहब समझने की कोशिश करिए, चाइना जिस तरीके से आपका बेवकूफ बना रहा है, आप बनते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है गधे का ट्रेड करने से आप बहुत बड़े हो गए, आपको ये नहीं पता गधे के ट्रेड में वो आपका गधा बना रहा है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। आपकी जमीन ले रहा है, आपका सीपैक आप पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए थे, वो बढ़ ही नहीं रहा है। आपके जो जिस पीएल की बात है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है भाई कि हाँ भाई पीएल हमने जो दी थी वो नहीं है जो हमारे देश में इस्तेमाल होती है। जो J-10 की आप बात कर रहे हो, फिर वो गिरे क्यों? वो जो फोक्का आप बात कर रहे हो ना, वो फोक्के गिरे क्यों भाई? आपको पता नहीं 200 किलोमीटर का सपना कब आया, सिवाय कमर चीमा के अभी तक कहीं किसी दुनिया के किसी जगह पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये नहीं बोला गया कि 200 किलोमीटर आगे आकर PL-15 ने कुछ गिरा दिया या क्या गिर गया। आप बता दीजिए। अपनी टेरिटरी से मारा। जो बठिंडा में आपका जहाज गिरा था वो 200 किलोमीटर अंदर है। कल साहब मुबारक दें पाकिस्तान की एयरफोर्स को, कहें अप्रिशिएट। मतलब I appreciate your imagination. I appreciate your मुंगेरी लाल के हसीन सपने। I appreciate कि आप अपने उस ISI और आर्मी के झूठ को पब्लिक के बीच में ले जाकर फैला रहे हैं। I appreciate that. As a country patriot, you are good. As a country patriot, you are very good. You should. आज की बात, पाकिस्तान के चीफ ने आज पहली दफा, जब से वो मेरा ख्याल है वो है, देखें हमारा एयर चीफ है ना, क्लास है, लेवल है। कल साहब क्लास है, लेवल है। रोज आके टीवी पे टक 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 बातें नहीं करते रहते, हर हफ्ते आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते बाकी मुल्कों के एयर चीफ और आर्मी चीफ और उनकी तरह। मतलब उनका एक स्टाइल है, आएंगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करके चले जाएंगे। आज वो मेरा ख्याल है किसी परेड में खिताब कर रहे थे, कोई नए कैडेट्स जो थे एयरफोर्स ऑफिसर्स को इंडक्ट हो रहा था, वहां पे उन्होंने आज बात कर दी है। उन्होंने सीधा सीधा आज पहले दिन बात कर दी है। उन्होंने कल साहब उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने कहा जी हमने मल्टीपल राफेल गिराए। दिस इज फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एयर चीफ ने मतलब मेरे ख्याल है दिस इज फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने कहा जी मल्टीपल पाकिस्तान ने मल्टीपल राफेल गिराए हैं, मल्टीपल। ये पहली दफा पाकिस्तान के एयर चीफ ने, मुझे जो याद पड़ता है, ये पहली दफा कहा है। हो सकता है कहीं और भी कहा हो, मेरे ज़हन में ना आ रहा हो, लेकिन मल्टीपल कहा है। उन्होंने कहा मल्टीपल राफेल गिराए और इनके जेट्स गिराए, और इनको कहते थे बड़ा वहम था, हम पता नहीं क्या है हम। तो उन्होंने कहा कि हमने वो सारे वहम इनके उतार दिए हैं। हमने स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, साइबर, हर चीज का हमने जो है वो सहारा लिया, और हमने दुश्मन को समझ ही नहीं आने दी कि उसके साथ हुआ क्या। कल साहब आपको नहीं लगता कि एक तरफ CNN एंड रॉयटर्स और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने कैसे जेट्स गिराए, और पाकिस्तान का जो एयर चीफ है वो 6 महीने बाद आके एक स्पीच में उसको रेफर कर रहा है, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी, जिस बंदे ने मैं उस रूम में गया हूं जिस रूम में एयर चीफ ने बैठ के ऑर्डर किए, मैंने वो देखा है रूम जहां वो सोते रहे 15 दिन जिस गद्दे के ऊपर। वो 15 दिन घर नहीं गए जब तक ये जंग का ये एक माहौल था। तो मैंने वो कमरा देखा है, वो सारा जो उनका आई थिंक वो नेटवर्क स्पेक्ट्रम वॉरफेयर के क्या कहते हैं उसको, मैंने वो सारा देखा है। कर्नल साहब इसमें क्या कहेंगे कर्नल साहब? उन्होंने कहा है मल्टीपल दफा, इंडियन एयर चीफ ने तो 6 महीने बाद आके कहा था ना, तो हमने तो ऐसे एक्शन किए कि दुनिया खुद ही आपको पूछ रही है, ठीक है? तो आज उन्होंने, हमारे एयर चीफ ने भी कह दिया कर्नल साहब अब तो मान जाए। कमर चीमा साहब, मेरा ये आपको बड़ा पर्सनल सजेशन है
कि अपनी क्रेडिबिलिटी इस तरह डाउन मत करा करो। यू आर अ नोन पर्सन, अच्छी चीज हो, आप सुंदर दिखते हो, बाल काले हैं, एक्सपीरियंस कम है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बड़ी वेरी गुड, आई लाइक दैट हेयर स्टाइल। देखिए आपको नहीं, नवाज मुशर्रफ को ढोली के बाल पसंद आए थे, मुझे आपके बाल पसंद आ रहे हैं। मैं उधार नहीं रखना चाहता। अब आती है जो बड़ी बात, मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। कमर चीमा साहब दिल पर हाथ रखकर सच जरूर बोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। कमर चीमा साहब ने जब एयर चीफ इंडिया ने पहली बार बोला था, तब आपने कहा था कि जनाब 2 महीने लग गए हिम्मत जुटाने के लिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्रेडिबिलिटी अपनी रखिए। या तो वो क्रेडिबिलिटी करेक्ट थी आपकी सवाल करने की, या आज की है 6 महीने की, फिर भी इस पर सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सबको आपने इसका सहारा लिया। मैं आपको सच बताता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करता हूं कि हम हार गए आपसे प्रोपोगंडा वॉर में, झूठ फैलाने में हम आपसे हारे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे बात 15 दिन जिस वो अंडरग्राउंड सेंटर में थे जो आप बता रहे हैं, 15 दिन की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, वो 15 दिन की जरूरत नहीं थी। लड़ाई 4 दिन थी, लड़ाई 4 दिन की थी। दहशत इतनी ज्यादा थी कि आपके तीनों चीफ ऊपर आने को तैयार ही नहीं थे। तीनों के अंदर दहशत थी, खौफ नहीं था। खौफ था 4 दिन का। मुझे समझ नहीं आ रही 15 दिन उन्हें नीचे रहने की क्या जरूरत थी। और फिर भी एक बात बता दूं आपको, द डीजी जो चीफ होते हैं ना सर, दे डोंट सिट इन दैट एयर कंट्रोल। मैं आपको जिम्मेदारी से अच्छी बात बता रहा हूं, सो दैट आप कहीं पर भी शो करें तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर आए। ज्यादा बड़ी बात है मल्टीपल राफेल, आपने बोल दिया। मल्टीपल को डिफाइन करना पसंद करेंगे? जब सपना लिया है तो एक अच्छा सपना, वेरी गुड। अरे भाई मैं इसलिए बोलता हूं कमर चीमा साहब मत किया करो ये काम। ये उस बंदे ने, आपके क्रिकेटर को ISI ने बोला था, वो बेचारा ये करता रहा। चलिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, आपके शाहबाज शरीफ 70 करते रहे। आपके हाजी, आपके जो हाजी हैं जनाब, आपके जो हाजी ट्रंप हैं, जिनको आप हाजी ट्रंप मानते हैं क्योंकि उन्होंने हज यात्रा करी हुई है, वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने 80 कर दिया आपके लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कौन से, आप लोगों ने कसम खाई कि नहीं जी, वो जो उनकी जो पार्लियामेंट में, सेनेट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसने तो बोल दिया 30। वो भी पढ़ लीजिएगा, एक शब्द कोट कर रहा हूं। AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस प्रोपोगेटेड बाय चाइना। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उस रिपोर्ट के वर्ड है। ना आपको मैं ब्लेम कर रहा हूं ना मेरे को, मैं आपको सीधी। और एक बात बताओ ना, ये या तो मानो कि आपके वो हाजी साहब जो हैं ट्रंप, वो आपके हज यात्रा वाले हैं इसलिए वो ठीक बोलते हैं, या मान लीजिए शाहबाज ठीक बोलता है। आज पहली बार कमर चीमा ने बोला है 4-0। आई डोंट नो, 4 रफेल सिर्फ 4 भाई मेरे, इसीलिए रफेल कह रहे हैं। आपका ठीक है। मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो जो 6 महीने आपने बोला कि 6 महीने बाद आपके एयर चीफ बाहर आए हैं, पता है क्यों आए हैं? क्योंकि मुनीर ने आपकी सरकार और आपकी आवाम को बताया कि ये इतनी निकम्मी एयरफोर्स है कि इसे फील्ड मार्शल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने दिल्ली का कख नहीं कुछ किता है। वो बेचारा मुंह छुपाता रहा, वो इतना मुंह छुपाता रहा कि उसको बोलने का कहीं कोई मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अगर एयर चीफ ने पर्सनल कमांड कर 4 रफेल गिराए हैं, 6 रफेल गिराए हैं, सपने में ही चाहे गिराए हैं, तो जनाब फील्ड मार्शल कौन बनना चाहिए था? यह है वो सवाल जिसके जवाब बतौर वज़ीर-ए-आज़म
सबसे पहले मुझे देना है कौम को।